स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर थ्री सेक्टर इकोनॉमी बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर थ्री सेक्टर इकोनॉमी बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड से डिस्कस किया था। अब हम लोग उसी को हम लोग दूसरे मेथड जो हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड है, उससे हम डिटर्मिनेशन करेंगे नेशनल इनकम की। तो उसी तरीके से हमने क्या किया है, जो हमारे पास बाय एक्सेस था उसमें हमने इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारे पास आ गई, सेविंग आ गई और टैक्सेस आ गए। इस तरीके से हमने एक्स एक्सेस पे जो है हमने आउटपुट को शो किया हुआ है। ये हमारे पास जो है सेविंग कर्व है, जो कि नेगेटिव सेविंग कर्व है, क्योंकि हमने इसकी रीज़न भी पढ़ी थी जब हमने कीन्स थ्योरी पढ़ रहे थे। उसमें हमने इसकी रीज़न देखी थी कि हमारे पास जो माइनस एस नॉट जो हमारे पास ऑटोनोमस सेविंग होती है वो नेगेटिव क्यों होती है। तो इस वजह से इसका जो ऑटोनोमस सेविंग होती है वो नेगेटिव पोर्शन होती है, और जो आपकी इंड्यूस सेविंग होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से जो इसका कर्व है वो नेगेटिव स्लोप भी होता है। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि हमने अजप्शंस के मुताबिक देखा था कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो शुड भी ऑटोनोमस होंगी। इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट जो है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऑटोनोमस लिया हुआ है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड्स को देखा था, तो उसमें कीन्स कहते हैं डिटर्मिनेशन उस वक्त होगी जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो है वो आपको इंटरसेक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ये आ गया कर्व और सेविंग कर्व आ गया ये वाला। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शंस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं वो आई नॉट और जी नॉट आ जाती हैं। जब हम सेविंग कर्व में देखते हैं वो सेविंग प्लस टैक्सेस का मजमूआ होता है। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग मेथड्स के अंदर इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है कि इसके मुताबिक जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। वो इस पॉइंट बेसिक पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल है सेविंग प्लस टैक्सेस के। तो ये हमारे पास एक बेसिक इक्विलिब्रियम है। अगर हम लोग इससे अलावा, क्योंकि कीन्स कहते हैं इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सिचुएशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, या बिलो या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होते हैं। तो हमारे पास ये है अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और ये है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये दोनों ग्रेटर देन है सेविंग प्लस टैक्सेस के। यानी इस इकॉनमी के अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है, और जो कि सेविंग या टैक्सेस है वो कम है। यानी इकॉनमी के अंदर जो है वो हम लोग ये हमारे पास बेसिक इक्विलिब्रियम आ गया था वाई स्टेप। तो इस पॉइंट पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है और सेविंग प्लस टैक्सेस कम है इकॉनमी के अंदर। तो हमने क्या करना है, इसको बेसिकली रूम तो ये है, अभी इसके अंदर और पोटेंशियल है कि हम लोग इससे आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें फार्म्स क्या करती है, वो इसको पूरा करने के लिए जो आपकी स्पेंडिंग जो ज़्यादा है उसको पूरा करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि उसमें क्या हो, टैक्सेस कम, उसमें लोग सेविंग कम से कम करें। और इसी तरीके से जो जब ये चीज़ें सेविंग और टैक्सेस कम करेंगे तो ये आपकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये उस वक्त तक प्रोसेस जारी रहेगा जब तक आपका बेसिक इक्विलिब्रियम तक वापस नहीं आते। इसी तरीके से जब हमारे पास ये कंडीशंस होती है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो उस वक्त क्या होता है हमारे पास, इसमें सेविंग प्लस टैक्सेस, इसमें क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही होती है, सेविंग प्लस टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। यानी लोग जो है इकॉनमी के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उस वक्त तक, क्योंकि इसमें सेविंग जो है उस वक्त ज़्यादा होती है कि गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है। लोग कहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि इसका जो प्रॉफिट हमें हासिल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें टैक्सेस की सूरत में पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना करते। इस वक्त क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के अंदर कमी करेगी तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फर्म्स के अंदर। तो जैसे यहाँ पे टैक्सेस डिक्रीज़ होंगे तो आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो फर्म्स की इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त तक होगी जब आप क्या होगा कि
आप वापस जो है अपने बेसिक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच पाते, उस वक्त तक जो है ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो मेन जो हमारे पास इसमें मोटिव था कि हमने डिटर्मिनेशन देखनी थी नेशनल इनकम के अंदर 3 सेक्टर इकॉनमी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड से। तो वो कीन्स यही कहते हैं कि ये उस वक्त होगी जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो आपका इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो ये बेसिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेशन है। ये तो थी हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम इसी को देखते हैं मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन कि आउटपुट का वो कौन सा लेवल होगा जो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो हमें ये बताएगी कि आपकी डिटर्मिनेशन जो है 3 सेक्टर इकॉनमी के अंदर यहाँ पे होगी। यानी आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो कहाँ पे जो है इंटरसेक्ट करेगा या कौन सी इक्वेशंस हमें आएगी कि हमारे पास ये आउटपुट लेवल जो है यहाँ पे मैक्सिमम लेवल हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन कि हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकली कौन सी हमें इक्वेशंस आती है कि जिससे हम लोग अपनी आउटपुट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखा था ना कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग का आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इक्विलिब्रियम होता है। अब इसी तरीके से हम मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हमें वो कौन सी इक्वेशंस हासिल होती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना इक्विलिब्रियम देख सकते हैं। ये है हमारे पास सेविंग प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर हम 2 सेक्टर इकॉनमी की बात करें तो हमारे पास था एस इज इक्वल टू आई, यानी वो तो 2 सेक्टर इकॉनमी था, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पे 3 सेक्टर इकॉनमी के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, तो इस वजह से हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगी और सेविंग के अंदर हमारे पास टैक्सेस आ जाएंगे। अब हम देखते हैं सेविंग की इक्वेशंस है माइनस एस नॉट प्लस एस वाई डी। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले मेथड्स के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 सेक्टर इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो ये डिस्पोजेबल इनकम यूज़ हो। हमने जो है उसमें 2 सेक्टर इकॉनमी के अंदर जो है वो डिस्पोजेबल इनकम यूज़ नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है का रोल नहीं था, तो उसमें टैक्सेस वगैरह नहीं थे। इस माइनस एस नॉट प्लस एस वाई डी प्लस टी नॉट, यहाँ पे टी टैक्सेस जो हैं वो भी ऑटोनोमस हैं। यहाँ पे हमने ये देखा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आई नॉट थी, ऑटोनोमस थी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हमारे पास ऑटोनोमस थी। तो यहाँ पे हमने माइनस एस नॉट प्लस एस, ये हमने डिस्पोजेबल इनकम वो होता है जो हमने इनकम में से टैक्सेस को कट कर देते हैं, वो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम होती है, इसलिए बाय माइनस टी कर दिया। ये हमने एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वाले मेथड से भी देखा था, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग इसमें डिस्पोजेबल इनकम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर इकॉनमी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस वजह से हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम लेनी पड़ती है। प्लस टी नॉट जो ऑटोनोमस है, ये भी आई नॉट प्लस जी नॉट आ गया। यहाँ से देखिए उसी तरीके से एस नॉट, ये हमारे पास माइनस एस नॉट जो है ये ऑटोनोमस सेविंग है जो हमने हर हाल में करनी होती है। एस वाई इंड्यूस सेविंग होती है जो कि इनकम के प्रोपोर्शन पे डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे हम लोग डिस्पोजेबल इनकम ले रहे हैं तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड कर रही होगी। माइनस एस टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट प्लस जी नॉट। यहाँ से क्या हुआ, हमने एस वाई जो है यहाँ से हमने क्योंकि आउटपुट को हासिल लेना है तो हम ये बाहर ले आएंगे। एस वाई जो हमारे पास इंड्यूस्ड सेविंग थी उसको हम बाहर ले आएंगे, इज इक्वल टू आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस एस नॉट एस टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई है, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए तो हमारे पास जो एस है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस एस नॉट प्लस एस टी माइनस टी नॉट, ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस एस नॉट प्लस एस टी माइनस टी नॉट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई जो हमें आउटपुट की डिटर्मिनेशंस दे रही है। स्टूडेंट्स इसमें हमने ग्राफिकली और मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन देखी है। इसमें फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।